हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आज जो पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसको हम लोग सांख्यिकी विधियां के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पेपर एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है उसका जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है उसमें से एक है ये, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के लिए ये पेपर थोड़ा सा सरल पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आए हुए छात्र हैं उनके लिए पेपर थोड़ा सा सरल होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो मैथमेटिकल होती हैं। लेकिन जो हमारे ऐसे बच्चे जो बायो ग्रुप से आए हुए हैं या फिर प्योर एग्रीकल्चर ग्रुप से पढ़कर आए हुए हैं उनके लिए ये पेपर थोड़ा सा कठिन साबित होता है। तो इन वीडियोस के माध्यम से बस हम इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसमें आप सभी लोग अच्छे से अच्छा कर सकें। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पेपर की बात करें तो ये पेपर आप लोग जानेंगे AG 303 के नाम से। ठीक है, इस पेपर का नाम स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सांख्यिकी विधियाँ। ये पेपर देखिए टोटल 2 क्रेडिट का पेपर है। 2 क्रेडिट का मतलब कि इसमें आपको 1 क्रेडिट थ्योरी के लिए मिलेगा और 1 क्रेडिट आपको प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या है? ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनको क्रेडिट का मतलब नहीं पता है या नहीं पता होता है। वो क्रेडिट उनके लिए बस एक क्या होता है कि एक शब्द बनकर रह जाता है। तो क्रेडिट का मतलब यहाँ पर बस यही होता है कि 1 क्रेडिट इज़ डिफाइंड एज द लेक्चर ऑफ 50 मिनट्स। ठीक है, इन अ वीक या पर वीक, या फिर हम कह सकते हैं कि मिनिमम 100 मिनट्स इन ए वीक। ठीक है, कि जो भी यहाँ पर लेक्चर दिया जाएगा, अगर 1 क्रेडिट की हम लोग बात करें तो उसके लिए 1 हफ्ते में 50 मिनट का एक लेक्चर आपको लेना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मिनिमम आपको 2 लेक्चर तो देने ही पड़ेंगे, वो भी 50-50 मिनट के। ठीक है, तो उस आधार पे हम लोग क्रेडिट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए, जो मैंने पहले ही बताया कि ये जो पूरा पेपर है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक थ्योरी और दूसरा इसका प्रैक्टिकल पार्ट है। आज हम लोग इसके थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे कि थ्योरी पोर्शन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो इसका थ्योरी पोर्शन शुरू होता है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, कि पहली चीज़ तो यही है कि ये स्टैटिक्स या सांख्यिकी होता क्या है और इसे हम एग्रीकल्चर में कैसे उपयोग में लाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, ओजाइव हो गया, या फिर हम लोग बार डायग्राफ की बात करते हैं, बार डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा और कैसे कोई भी जो ग्राफ है उस ग्राफ को कैसे हम बनाएंगे या उस ग्राफ को कैसे हम समझेंगे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसको हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है इसके अंतर्गत हमको इसके 3 मापक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सभी लोग इससे थोड़े थोड़े परिचित भी होंगे, इसको हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक कहते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम जानेंगे और इसका डिस्पर्सन। ठीक है, और इनके डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता की परिभाषा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो थोड़े से प्लस होते हैं। तो प्लस होने का रीज़न यही है कि इसमें जो चीज़ें कुछ रखी गई हैं वो प्योर मैथमेटिक्स से निकल कर आई हैं, और वो चीज़ें बच्चे क्या हैं कि उसको पहले ही वो इंटरमीडिएट स्तर पर पढ़कर आए हुए होते हैं, तो इसलिए वो ये चीज़ें उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रायिकता क्या है? ये उन्हीं में से एक है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे प्रायिकता बहुत
अच्छे से और बहुत बड़े पैमाने पर इसको पढ़ाया जाता है। तो उसी प्रायिकता के आधा पॉइंट्स जो हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, और इसके आधार पर जो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। बायनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, जो कि इसी का पार्ट है और इसको भी डिस्कस करना है। डिफिनीशन ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करना है कि सहसंबंध की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्कैटर डायग्राम को यहाँ पर डिस्कस करना है। और कार्ल पियर्सन जो कि कोरिलेशन से ही रिलेटेड है, तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को यहाँ पर पढ़ना है। और लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस को पढ़ना है। ठीक है, रैखिक समाश्रयण समीकरण इसको कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, यहाँ से जो आपका पोर्शन चलता है, इस पोर्शन को बेसिक तौर पे हम लोग डिजाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है थोड़ा बहुत। तो इंट्रोडक्शन टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, 1 सैंपल एंड 2 सैंपल टेस्ट एंड टेस्ट टी फॉर मीन्स। ठीक है, मतलब जो टेस्ट टी है उस टेस्ट टी के लिए हमको 1 सैंपल और 2 सैंपल को लेकर चलना है। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ना है। किनके लिए? एट्रीब्यूट्स इन 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल। ठीक है, 2x2 का जो टेबल होगा उसके फेज में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस का अर्थ यहाँ पर प्रसरण से है। प्रसरण के बारे में हमको पढ़ना है। एनालिसिस ऑफ वन वे क्लासिफिकेशन, इसका वन वे क्लासिफिकेशन कैसे होगा। इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग मेथड्स, ठीक है, सैम्पलिंग की जो विधियाँ हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। और सैम्पलिंग वर्सेस कंप्लीट इनुमरेशन, ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट के साथ और विदाउट रिप्लेसमेंट के कैसे हम सैम्पलिंग को कर सकते हैं। सिंपल सैम्पलिंग है। ठीक है, यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स फॉर सिलेक्शन फॉर सिंपल रैंडम सैंपल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी पोर्शन में हमको बस इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, ओके।